हेलो माय लवली फैमिली, मैं हूँ सुजाता। वेलकम टू सुजातास प्लैनेट। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज था मंगलवार और मंगलवार को रहता है यहाँ पे मार्केट डे। वैसे तो मार्केट 2 दिन रहता है, मंगलवार को और शुक्रवार को, बट भाजी पाला सब खत्म हो चुका है, इसलिए आज हम लोग जाएंगे बाज़ार लाने। लगभग 5 बजते आ रहे थे, मेरे हस्बैंड का भी आने का टाइम हो रहा था, तो मैं पहले से ही रेडी हो जा रही हूँ क्योंकि मैं अकेले जाके तो सारा बाज़ार नहीं ला पाऊँगी, इसलिए उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। और दिन भर टाइम नहीं मिलता है क्योंकि उनका ऑफिस रहता है, इसीलिए हम लोग शाम को ही जाते हैं बाज़ार लाने। और एकदम घर के पास में ही है बाज़ार। वैसे तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी से जाते हैं क्योंकि आते टाइम सामान इतना सारा हो जाता है तो चल के नहीं ला पाएंगे, इसलिए गाड़ी से ही जाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं बाज़ार, और बाज़ार पहुंच के ना यहाँ पे इतना अच्छा वेदर दिखा, व्यू दिख रहा था जगन्नाथ मंदिर के। वहाँ पे भी इतना सुंदर सूरज की रोशनी आ रही थी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये सब देखने के बाद हम लोग निकल गए सामान लेने के लिए। तो यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे हमेशा एकदम फ्रेश भाजी पाला मिलता है और मैक्सिमम टाइम तो सस्ता ही मिलता है। भाजी पाला देखने के बाद ऐसा लगता है सब ले लो। जैसे यहाँ पे ये पत्ता गोभी, फूल गोभी मैक्सिमम टाइम 5 रुपये पीस या 10 रुपये पीस में ही मिल जाता है। धनिया पत्ती जैसे 10 रुपये के 2 बंडल, 2 गड्डी ऐसे मिल जाता है। और कुछ कुछ सामान तो 12 महीने यहाँ पे मिलते हैं। गर्मी का टाइम है तो आम और लीची भी यहाँ पे अभी बहुत मिल रहा है। टमाटर भी मैक्सिमम ना यहाँ पे 10 से 20 रुपये किलो मिल जाता है। कभी कभी ही बहुत ज़्यादा महंगा होता है, नहीं तो ये हमेशा सस्ता ही मिल जाता है। और गाजर, ककड़ी, भुट्टा ये तो मुझे लगता है 12 महीने ही मिलता है। केला 12 महीने ही मिलता है। वैसे तो यहाँ पे सुपर मार्केट भी है, लेकिन थोड़ा दूर जाना पड़ता है और वहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा होता है सब्जी भाजी का, और फ्रेश भी नहीं रहता है। तो मंगलवार और शुक्रवार को जो बाज़ार बैठता है हम लोग वहीं से लेते हैं, क्योंकि घर के पास भी है और सस्ता भी मिल जाता है और एकदम फ्रेश सब्जियाँ रहती है। गर्मी के दिन है तो आम और तरबूज लेना तो बनता है। तो सारी सब्जियाँ लेना हो गया है हमारा, अब घर के लिए निकलेंगे। ये बाज़ार देखने के बाद ना बचपन की याद आती है। जैसे बचपन में पापा के साथ जाते थे बाज़ार करने। सुपर मार्केट नहीं थे तब, सुपर मार्केट वगैरह तो अभी आए हैं। तो ऐसे ही बाज़ार जाते थे और कुछ ना कुछ पापा को खाने के लिए मांगते ही थे कि ये खरीद दो, वो खरीद दो। बहुत मज़ा आता था और बहुत सारी यादें हैं ये बाज़ार को लेके। वेदर इतना अच्छा हो रखा था तो हम लोग सोचे कि सब भाजी पाला घर पे रख के हम लोग कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए। इतनी अच्छी हवाएं भी चल रही थी, तो सब सामान घर पे रख दिया। फिर हम लोग निकल चुके थे, कहाँ जा रहे थे पता नहीं, बस निकल गए थे। तो सोचा पहले चाय पी लेते हैं, तो चाय पीने गए तो वहाँ पे भी इतना अच्छा पेड़ देखा मुझे। वहाँ पे इतने अच्छे फूल लगे हुए थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। वैसे तो शाम को मैं चाय पी चुकी थी, बट ऐसे मौसम में टपरी की चाय, और वो भी कुल्हड़ वाली, इसकी बात ही कुछ और है। चाय पीते पीते हम लोगों ने प्लान बनाया कि धुरवा डैम घूमने जाते हैं, बट उसके पहले ही बारिश आना शुरू हो गया। अभी तो आधा रास्ता भी नहीं गए थे, तो सोचा ये गोल चक्कर लगा के घर चले जाते हैं। ये जो गोल चक्कर है ये इसका नाम तो धुरवा गोल चक्कर है। ये झारखंड का सबसे बड़ा और सुंदर गोल चक्कर है। यहाँ पे 6 रास्ते कनेक्ट होते हैं जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, रांची में भी जाते हैं। और ये जो बीच में मूर्ति है वो है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की। 1857 में जब हमारे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांति हुई थी, उनमें इनका बहुत बड़ा रोल था। तो इसीलिए उनके सम्मान में, उनको याद करने के लिए उनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। तो ये गोल चक्कर का चक्कर लगा के हम लोग घर पहुँच चुके थे और बारिश बहुत ज़ोर से शुरू हो चुकी थी। अच्छा हुआ घर आ गए, नहीं तो भीग जाते।
बिन मौसम बारिश हो या मौसम की बारिश हो, बारिश में अगर पकोड़े ना खाया जाए तो क्या मज़ा है। तो हस्बैंड की फरमाइश तो आ चुकी थी पकोड़े के लिए, बट शाम हो चुकी थी तो सोचा पहले शाम की पूजा कर लूँ, उसके बाद में पकोड़े बनाती हूँ। शाम की आरती करने के बाद मैं दिया पूरे घर में ही घुमा देती हूँ, उससे ना मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी फील होता है। तो पूजा देना तो हो चुका था और बाहर तुलसी मैया को अगरबत्ती लगाने आई तो देखा कि बारिश बंद हो चुकी थी। ये बारिश चाहती ही नहीं थी कि हम लोग बाहर घूमने जाएं। फिर भी अब पकोड़े का मूड हुआ है तो पकोड़े बना ही लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पकोड़े आलू और प्याज के। ये बनाने में बहुत ही इजी होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो शाम के स्नैक्स में पकोड़े बनाते बनाते मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।